Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer Science lecture for class 9th. Unit number 1 Fundamentals of Computer. तो आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बेसिकली दो अक़साम हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह एक इंसान रूह और जिस्म पर मुश्तमिल होता है, इसी तरह कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर मुश्तमिल होता है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हार्डवेयर काम नहीं कर सकता. ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट लाइक अ सोल ऑफ द कंप्यूटर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. ऑपरेशन से क्या मुराद है? कीबोर्ड से डेटा लेना, प्रिंटर को डेटा देना, सीपीयू को डेटा प्रोसेसिंग के लिए देना, डेटा जो इंफॉर्मेशन है वो स्क्रीन पे दिखाना. ये दरअसल ऑपरेशंस हैं किसके? कंप्यूटर के. तो ये ऑपरेशन तब मुमकिन है जब सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद हो. एंड डिवाइसेस तब काम कर सकते, कीबोर्ड से आप तब डेटा ले सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सिस्टम सॉफ्टवेयर also serves as the interface between the user and application software and hardware. एक यूज़र तब कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद है. इंटरफेस का मतलब है रब्ता करना. अगर हार्डवेयर मौजूद है लेकिन विंडो इंस्टॉल नहीं है तो आप कीबोर्ड से डेटा एंटर नहीं कर सकते, आप माउस नहीं चला सकते, आप हार्ड डिस्क पे कोई डेटा स्टोर नहीं कर सकते, हार्ड डिस्क से फाइल आप ओपन नहीं कर सकते. तो ये सारा काम कौन करता है? रूह करता है. और वो रूह क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक किस्म है. द मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर. तो पहला हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इसको रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है. कीबोर्ड को मैनेज करना, प्रिंटर को मैनेज करना, सीपीयू को मैनेज करना, हार्ड डिस्क पे सारे फाइल्स को मैनेज करना, उनको ओपन डिलीट ये ऑपरेशन देना, ये सारा काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम. हाँ बिल्कुल, जिस तरह सोल है, सोल के बगैर बॉडी काम कर सकता है? नहीं कर सकता. इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर भी कोई काम नहीं कर सकता. That runs on a computer. Every general purpose computer must have an operating system to run other programs. अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल में अगर एंड्रॉयड नहीं है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मोबाइल एक डम मशीन है, बेकार मशीन है. तो अगर आपने विंडो इंस्टॉल नहीं किया तो कंप्यूटर एक बेकार मशीन है, एक पुर्जा है, हार्डवेयर है, पड़ा है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. अब उसके बेसिक काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक फंक्शन है, जिस तरह हमारे अपने बेसिक खाना पीना, राइटिंग करना, ये सब रूह है तो हम कर सकते हैं, रूह है हमारे अंदर. तो इसी तरह जब रूह होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये काम करता है. रिकग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड. कीबोर्ड से जो हम डेटा एंटर करते हैं उसको कौन रिकग्नाइज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से वो रिकॉग्नाइज होता है, वो स्क्रीन पे नज़र आता है, वो वर्ड पे नज़र आता है. सेंडिंग आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन. डिस्प्ले स्क्रीन को आउटपुट सेंड करना. कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल फाइल्स इन डायरेक्टरी ऑन द डिस्क. हार्ड डिस्क पे जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, उनका पता, उनको तरतीब से रखना, उनके लोकेशन, ये सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, जिस तरह डिस्क है, डिस्क ड्राइव्स हैं, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू मेमोरी. मेमोरी में पहला ये प्रोग्राम होता है जो रैम में लोड हो जाता है. कहाँ से? हार्ड डिस्क से. ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे पड़ा होता है? हार्ड डिस्क पे.
When the computer is turned on, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, पावर आ जाता है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है, इसलिए कि तब कंप्यूटर काम करेगा अगर रैम में वो हार्ड जो सॉफ्टवेयर है वो मौजूद हो। ब्रिंग लाइफ टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, लाइफ कौन देता है? जिस तरह हमें रूह लाइफ देता है, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को लाइफ देता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र कैन नॉट यूज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, पेन, कोई भी हम काम नहीं कर सकते। ये विंडो, मैक, लाइनक्स, ये आपके पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिवाइस ड्राइवर, हर एक डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ अटैच है उसके लिए एक ख़ास किस्म का ड्राइवर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। कीबोर्ड का अलग डिवाइस ड्राइवर होगा, माउस का अलग होगा, प्रिंटर का अलग होगा। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं है तो आपने डिवाइस ड्राइवर को नेट से डाउनलोड करना या किसी सीडी को डालकर आपने उस डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करना, ठीक है। अब यूटिलिटी प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर को मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह पासवर्ड प्रोटेक्शन है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारे आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये भी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर फंक्शन, जिस तरह आपके पास पासवर्ड प्रोटेक्शन, पासवर्ड हम देते हैं तो वो यूटिलिटी प्रोग्राम है। मेमोरी मैनेजमेंट, वायरस प्रोटेक्शन एंड फाइल कंप्रेशन। व्हाट इज मीन बाय फाइल कंप्रेशन? जब हम फाइल को भेजते हैं नेटवर्क पे, तो अगर फाइल बड़ा है तो उसको कंप्रेस किया जाता है, छोटा, उसका साइज़ छोटा किया जाता है। अगर 100 KB है तो उसको 50 किया जाता है ताकि इजीली वो ट्रांसफ़र हो सके। तो ये यूटिलिटी किसकी है? यूटिलिटी प्रोग्राम की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्लेज अ सपोर्टिंग रोल। यूटिलिटी प्रोग्राम हेल्प मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। वायरस स्कैन एंड सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, बैकअप कॉपी लेना और स्कैन, डिस्क को स्कैन करना, वायरस का पता लगाना, फाइल अगर करप्ट है उसको पता लगाना। डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, जब हम हार्ड डिस्क पे बहुत से फाइल बना लेते हैं और फिर उन फाइल्स को डिलीट कर लेते हैं तो जो छोटे छोटे स्पेसेस इधर उधर बन जाते, तो उन सब स्पेसेस को इकट्ठा करके बड़ा स्पेस बनाना, उसको डिस्क डीफ्रेगमेंटर कहा जाता है, ठीक है। अब 4th नंबर टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का है लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोसेसर। ट्रांसलेटर जिसका तरह नाम से ज़ाहिर है, ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो सोर्स कोड को जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको 0-1 में तब्दील कर लेते हैं, इसलिए कि कंप्यूटर की ज़बान क्या है? 0-1 है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोसेसर आर द सॉफ्टवेयर, इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है, विच आर यूज टू कन्वर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड। अब जो प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज में, जावा में या किसी और लैंग्वेज में लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है हमारा, तो उसको कंप्यूटर तब समझ सकता है जब उसको मशीन लैंग्वेज में तब्दील किया जाए। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या है? सोर्स कोड को तब्दील करना मशीन लैंग्वेज में, फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है ताकि वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन टू कन्वर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ये आपके पास क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।